गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं डेली जीके। इस क्लास में हम डेली कुछ पॉइंट्स जीके के पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस अगर हमारे मन में आते हैं उस टाइम पे और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पे कवर करते हैं। ये जो जीके है ये आपके आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि RIMC देहरादून एग्जाम जो कि जून 2024 में है, जून 2024 में ये एग्ज़ाम होना है 1 जून को। इसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट प्रोबेबल वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं थॉट ऑफ द डे के हिसाब से। थॉट ऑफ द डे है आज, एक्सीलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, एक्सीलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस नॉट एन एक्सीडेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि जो श्रेष्ठता है किसी भी चीज में हम श्रेष्ठ होते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे हमारा करियर हो। तो हम उसमें ऐसा नहीं है कि हम रात को सो के उठे और सुबह के टाइम पे श्रेष्ठ हो गए, एक्सीलेंट हो गए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी रातों की नींद खत्म हो जाती है ना। तो एक्सीलेंस, श्रेष्ठता पाने के लिए हमें क्या है, मेहनत बहुत करनी होती है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं। ये जो कोट है ये हमारे पूर्व प्रेसिडेंट जो हैं APJ अब्दुल कलाम, उनका कोट है कि एक्सीलेंस जो है वो एक प्रोसेस है, हमें उस प्रोसेस से गुजरना होता है, हमें मेहनत करनी होती है, हमें काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस करने होते हैं उस एक्सीलेंस को, उस श्रेष्ठता को पाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी वॉज रिटन बाय। आइन ए अकबरी जो है वो अकबर की बायोग्राफी थी। ये क्या थी? अकबर की बायोग्राफी थी। इसके राइटर कौन थे? इसके राइटर थे अबुल फजल। तो हमारा आंसर होगा यहाँ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है अबुल फजल वॉज द राइटर ऑफ आइन ए अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कौन से जगह से, कौन सा ऐसा स्थान था जहां पे ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था? तो इसका आंसर है हमारा मुंबई। मुंबई में एक जगह है ग्वालियर टैंक करके, ग्वालियर टैंक एक जगह है, वहां से ये 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, दो तरीके से पूछा जा सकता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1942 में स्टार्ट हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ था? मुंबई से स्टार्ट हुआ था। मुंबई के कौन सी जगह से स्टार्ट हुआ था? तो जगह का नाम है ग्वालियर टैंक। ये एक्सट्रीम कंडीशन में पूछा जा सकता है, बट हमारा आंसर या तो मुंबई या फिर इनमें से कुछ एक पूछ लेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फीफा कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। फीफा कप है, सभी आपने नाम सुना होगा। फीफा कप कौन से स्पोर्ट से एसोसिएट है या फिर रिलेटेड है? तो ये किससे है? ये हमारा होगा फुटबॉल से। फीफा कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड होता है। इसके अलावा हमारे पास में है टेनिस। टेनिस जो है, टेनिस से रिलेटेड कौन कौन से कप है? ये है डेविस कप। डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है। चलिए भैया, हॉकी से कौन सा है? मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी ये हॉकी से रिलेटेड है। कल हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ था, हु वॉज द विजार्ड ऑफ हॉकी। वहां दे के रखा हुआ था कि ओलंपिक में इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिविजुअल मेडल किसने पाया हुआ था? तो हमारा आंसर वहां था KD जाधव। लास्ट समय जो क्लास में पढ़ा हुआ था उसमें एक और ऑप्शन था वहां पे ध्यानचंद करके। तो ध्यानचंद को हम क्या बोलते हैं? हॉकी का जादूगर या फिर विजार्ड ऑफ हॉकी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैडमिंटन। बैडमिंटन में कौन कौन से कप होते हैं? एक होता है ऊबर कप, एक होता है ऊबर कप और होता है थॉमस कप। तो ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। फीफा कप इज एसोसिएटेड विद कौन सा स्पोर्ट है? फुटबॉल है। टेनिस से एसोसिएटेड कप कौन सा है? डेविस कप है। हॉकी मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी और बैडमिंटन ऊबर कप, थॉमस कप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 5 जून को। हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। चलिए इसके अलावा और कौन कौन से हैं? 7 जुलाई को कौन सा? वर्ल्ड
फॉरगिवनेस डे मनाया जाता है, फॉरगिवनेस डे 7 जुलाई को मनाया जाता है। 5 ऑफ सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे। और 8 अगस्त को हम कौन सा डे मनाते हैं, हम मनाते हैं इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट डे, जो हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का वो होगा 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, 7 जुलाई को वर्ल्ड फॉरगिवनेस डे, 5 सितंबर को टीचर्स डे और 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑफ द ईयर। साल में 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है विंबलडन, एक होता है यूएस ओपन, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और एक होता है फ्रेंच ओपन। चलिए 4 टूर्नामेंट ये मेन होते हैं टेनिस के। तो इनमें से पूछ रहा है क्वेश्चन विच इज द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम, कौन सा ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो साल में सबसे पहले खेला जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा यहां पे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल में सबसे पहले ये खेला जाता है। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देखते हैं इसमें क्या है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें यह है कि जो विंबलडन है, विंबलडन को हम कौन से कोर्ट पे खेलते हैं, ग्रास कोर्ट पे खेलते हैं। विंबलडन को कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। जो फ्रेंच है, फ्रेंच इसको क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे। अब बचे हैं हमारे पास में 2, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन। इनका जो कोर्ट होता है ये हार्ड कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट। चलिए तो यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है ये विच इज द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑफ द ईयर, आंसर होगा हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन। 4 कौन कौन से विंबलडन है, सॉरी टेनिस टूर्नामेंट है, विंबलडन है, यूएस है, ऑस्ट्रेलियन है और फ्रेंच ओपन है। जो विंबलडन है उसका कोर्ट कौन सा होता है, वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट के होते हैं और फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रे रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। ग्रे रेवोल्यूशन जो है वो किसके प्रोडक्शन से जो है वो रिलेट करता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर से रिलेटेड है ग्रे रेवोल्यूशन। हम बात करते हैं यहाँ पे फिश प्रोडक्शन की। फिश प्रोडक्शन जो है वो कौन से रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है, तो ये है ब्लू रेवोल्यूशन से, ब्लू रेवोल्यूशन। और हमारा जो पल्सेस है ये है प्रोटीन रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स, फिश प्रोडक्शन, ब्लू रेवोल्यूशन, पल्सेस, प्रोटीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। प्रोजेक्ट टाइगर को कौन से साल में स्टार्ट किया गया था, हमारा आंसर होगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है, आंसर होगा एंडीज। एंडीज जो है वो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, लगभग 7000 किलोमीटर लंबी ये माउंटेन रेंज है। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे हिमालयाज जो है, हिमालयाज का जो लंबाई है वो लगभग है 2600 किलोमीटर्स की। हिमालयाज जो है वो 26 किलोमीटर लंबी रेंज है हिमालयाज की। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच वॉज द फर्स्ट मैन्ड स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून। मून पे सबसे पहले कौन सा ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो मैन को लेके वहां या फिर ह्यूमंस को लेके वहां पहुंचा हुआ था, तो हमारा आंसर होगा अपोलो 11। अपोलो 11 कौन सी कंट्री का था, कंट्री का नाम है यूएसए। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात है कि इसके पहले भी एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो मून पे लैंड किया था, लेकिन वो कैसा था, वो था अनमैन्ड। कैसा था, अनमैन्ड था, मतलब सिर्फ स्पेसक्राफ्ट हमने भेजा था किसी कंट्री ने, हमने नहीं, किसी कंट्री ने भेजा हुआ था। उसका नाम क्या है, उसका नाम है लूना 1। कौन सा है, ये है लूना 1। किसने भेजा हुआ था, ये
यूएसएसआर ने ये भेजा हुआ था, यूनाइटेड, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, सोवियत रूस है, यूनाइटेड, कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इनमें से कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है? कोस्ट लाइन क्या होती है? वो स्टेट जो भारत के, वो स्टेट जो समुद्र के तट पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है, वो होते हैं कोस्टल स्टेट, जिनकी कोस्ट लाइन होती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश तो समंदर के किनारे है नहीं, मध्य प्रदेश भी नहीं है, राजस्थान भी नहीं है। तो यहाँ पे ये तीन ऑप्शन हमारे पास में एलिमिनेट हो गए और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। और इसकी टोटल जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है? ये 1600 किलोमीटर। टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? 1600 किलोमीटर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ को। विच स्पेशल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 2 एंड इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर? ऐसा कौन सा दिन है जिसको हम 2 मई को और उसके अलावा हम साल में उसको 2 बार मनाते हैं? एक तो 2 मई को मनाते हैं और कब मनाते हैं? एक और मनाते हैं सितंबर के महीने में, ड्यूरिंग ऑटम एंड स्प्रिंग। ऑटम और स्प्रिंग के महीने में इनको, बसंत और पतझड़ के मौसम में इनको मनाया जाता है। ये कौन सा है? इसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे को हम साल में 2 बार मनाते हैं, एक बार 2 मई को और एक बार 26 सितंबर को, आई थिंक ये मनाते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अर्थ डे। इंटरनेशनल अर्थ डे कब मनाते हैं हम? ये मनाते हैं 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को इंटरनेशनल अर्थ डे मनाते हैं। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल नेचर डे। इंटरनेशनल नेचर डे हम कब मनाते हैं? 28 जुलाई को मनाते हैं नेशनल इंटरनेशनल नेचर डे, 28 जुलाई को। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या था? विच स्पेशल डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 मई एंड ऑल्सो सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, इंटरनेशनल अर्थ डे 22 अप्रैल, इंटरनेशनल नेचर डे 28 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू स्क्वीज वाटर फ्रॉम सोक्ड क्लॉथ? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? भीगे हुए कपड़ों में से पानी को निकालने के लिए। इन दी वॉशिंग मशीन। कौन से इंस्ट्रूमेंट में? वॉशिंग मशीन के अंदर भीगे हुए कपड़ों से पानी को बाहर निकालने के लिए हम किस टेक्नोलॉजी का या किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है? इसमें हम वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डाल देते हैं और जोर से घूमती है, जिससे उनका पानी जो है वो बाहर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विच गैस इज सेफ एंड इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर फॉर ऑल कन्फाइंड फायर्स? ऐसी कौन सी गैस है जो कि सेफ है और इफेक्टिव है किस चीज के लिए? आग को, हर तरीके की आग को बुझाने के लिए। तो हमारा आंसर यहां होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 जो है, CO2 गैस से हम किसी भी तरीके की आग को बुझा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स इज कॉल्ड। ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स, हमने ग्लैंड के बारे में कल भी पढ़ा हुआ था, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट पढ़ा हुआ है ना? तो जो ग्लैंड्स होती हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? जो जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है हार्मोन्स को रिलीज करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम। चलिए इसमें अलग अलग और सिस्टम्स दे रखे हुए हैं, इसके भी देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम, हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम जिसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को इनटेक करना और CO2 को बाहर करना। ठीक है, मतलब सांस लेने के सिस्टम को, जिसमें क्या क्या आती है, हमारे लंग्स वगैरह आते हैं, वो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर एक्सर्शन सिस्टम, इसको एक्स कर दीजिए, EX। एक्सर्शन सिस्टम ये क्या होता है? ये हमारी बॉडी से जो इंप्योरिटीज हैं उसको साफ करने का काम करता है। ठीक है ना? जो वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी के बाहर करने का काम करता है उसको बोलते हैं एक्सर्शन। नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में जो भी काम होता है, हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सारा काम कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है कि ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स किसको बोला जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम को बोला जाता है। और अलग अलग सिस्टम के बारे में मैंने आपको समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल? कौन सा इनमें से कौन सा मेटल जो है वो जो सबसे हल्का है? तो आंसर हमारा होगा लिथियम। लिथियम जो है वो सबसे हल्का मेटल है, हल्की धातु है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द वाटर एग्जिस्ट एट। कहने का मतलब ये है कि कौन से टेम्परेचर पे
जो पानी होता है उसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी जो है वो सही होगा। 4 डिग्री सी पे पानी का जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ पेट्रोल कार इज एसोसिएटेड विद, पेट्रोल कार का जो इन्वेंशन है वो इनमें से किन से रिलेटेड है? तो हमारा सही आंसर यहां होगा कार्ल बेंज। दूसरा, एक और ऑप्शन है मैकमिलन। मैकमिलन किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है अपने बाइक से। ठीक है, तो हमारा आंसर यहां पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कार्ल बेंज, और मैकमिलन जो है ये किससे एसोसिएटेड है? बाइक से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम इज, मॉर्निंग, द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किस कंट्री को बोला जाता है? आंसर होगा हमारा कोरिया। कोरिया को जो है वो लैंड ऑफ मॉर्निंग काम बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो कौन सा है? हमारा जवाब होगा एंजल वाटरफॉल जो है वो सबसे ऊंचा है दुनिया में। ठीक है ना, एंजल वाटरफॉल कौन सी कंट्री में है? ये है वेनेजुएला में, वेनेजुएला। वेनेजुएला में। ठीक है, तो द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एंजल वाटरफॉल। नेक्स्ट, कंट्री थ्रू विच बोथ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पास, ऐसी कौन सी कंट्री है जिससे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन जो है वो की क्रॉस होती हैं, पास होती हैं? तो वो दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है, उसका नाम है ब्राजील। ब्राजील ही एक ऐसी कंट्री है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर जो है वो पास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रूलर बिल्ट द बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा कौन से रूलर के द्वारा बनाया गया था? इसका आंसर है आजम शाह। आजम शाह कौन थे? औरंगजेब के बेटे थे, इन्होंने ये बनाया हुआ था। कहां ये लोकेटेड है बीबी का मकबरा? ये है औरंगाबाद में, औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहां है? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहां पे है, विच रूलर बिल्ट द बीबी का मकबरा? आंसर होगा आजम शाह। बीबी का मकबरा इज लोकेटेड एट, कौन सी जगह पे लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा हमारा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड द सर्विस ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ सिस्टम, ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने रेलवेज और टेलीग्राफ सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया हुआ था? तो आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने रेलवेज और टेलीग्राफ सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया हुआ था। दूसरा, इनकी एक डॉक्ट्रिन थी, एक इनकी पॉलिसी थी, उसको भी याद करने की जरूरत है। अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये किनकी पॉलिसी थी? ये पॉलिसी थी डलहौजी की, जिसमें काफी सारे जो स्टेट्स थे, मतलब जो रियासत थी, वो इन्होंने अपने हुकूमत में ले ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, इंडिया का कौन सा स्टेट है जो दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला स्टेट बना है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सिक्किम। सिक्किम जो है ये दुनिया का सबसे पहला स्टेट बना हुआ है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्होंने अडॉप्ट करी हुई है। चलिए स्टेट्स हमें दे रखे हुए, हम जल्दी से इनकी कैपिटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब की कैपिटल क्या है? पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट, असम, असम की कैपिटल क्या है? सभी को याद है, सभी लोग याद करके रखते हैं इनको, तो दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, और सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक। आज मैंने अभी तक अपने इतनी हमारा 23rd क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं और हमने कुछ भी आपको नहीं दिया हुआ है कमेंट करने के लिए कि मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चंस, उसके आंसर्स पूछता हूं, तो आपको आंसर देने के जितने 4 स्टेट्स यहां लिखे हुए हैं, एक क्वेश्चन आगे भी है, तो आपको इनके चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स का नाम आपको कमेंट में लिखना है। चलिए नेक्स्ट है, इन विच सिटी द 2028 ओलंपिक गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड। एक हमने लास्ट अपनी क्लास में पढ़ा हुआ था ओलंपिक गेम्स 2024, वो कहां होने हैं?
24 के बाद में 4 साल के गैप में ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो 2028 के जो ओलंपिक गेम्स हैं या इनको समर ओलंपिक भी बोला जाता है, ये कहां पे हेल्ड किए जाएंगे या फिर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? तो हमारा आंसर होगा इसमें लॉस एंजलिस। इसको लोन नहीं है, ये लॉस है, लॉस कर लीजिए, लॉस एंजलिस। इसका इन गेम्स को दूसरा नाम भी दिया गया है LA28। तो LA28 के नाम से भी जाना जाता है ओलंपिक 2028 को। और कहां पे ये ऑर्गेनाइज होंगे? लॉस एंजलिस, यूएसए में ये ऑर्गेनाइज होंगे। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कवराती इज अ कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी? कवराती जो है वो कौन सी यूनियन टेरिटरी का कैपिटल है? ये बहुत अभी फेमस हुई है, जनवरी के महीने में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हुए थे और वहां जाके इन्होंने एक जो कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, उसका बंटा ढार कर दिया है वहां पे, है ना, वहां पे क्राइसिस आ गए। तो लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवराती। चलिए, दमन और दीव की राजधानी क्या है ये भी देख लेते हैं, कैपिटल क्या है? ये है दमन। दादरा एंड नगर हवेली, इसकी कैपिटल क्या है? सिलवासा। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ की कैपिटल है चंडीगढ़ ही। चलिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। टोटल हमने 25 क्वेश्चंस पढ़े हैं अपनी क्लास में, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ी है। मैं डेली जैसे कि बोलता हूं कि 40 लगभग क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे पास में डेली के। आप इनको लाइटली मत लीजिए, एक दिन में 40 ही क्वेश्चंस हो रहे हैं, बट अगर आप पूरे महीने भर का सम अप देखेंगे तो लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चंस हम एक महीने में पढ़ेंगे, है ना। 1000 क्वेश्चन एक महीने में पढ़ेंगे। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने हैं, लगभग हम 3000 4000 के आसपास क्वेश्चंस यहां पे कवर करेंगे, जो कि आपके RIMC के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको इतना करना है कि ये डेली आप क्लासेस लीजिए, है ना, डेली के जीके के अपने नोट्स बनाइए, उनको याद करिए, ताकि आपके आगे आने वाले एग्जाम में आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो हमारी क्लास को लाइक जरूर करिए। अगर आपकी तरफ से कोई भी सजेशन है कि सर इस टॉपिक को पढ़ना है, ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो आप वो कमेंट में लिख के जरूर बताइए। तो आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं, बाकी हम मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।